इनके प्रत्येक हृदय तंत्री के तार को झंकित कर दिया। माना ये कला हृदय की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति, परंतु हमारे लिए पहले कर्तव्य है, तत्पश्चात तुम्हारी कला। जानकर बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा हर्ष हुआ कि हृदय में देश के प्रति भक्ति है, समर्पण है। जानती हो, जब मैया भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो वहां भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये साथ साथ आते हैं। जहां मैया भक्त और भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य होते हैं, वहां आराध्य स्वयं पीछे से दौड़ा हुआ चला आता है। हमारे लिए पहले कर्तव्य है, तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वचन है, संभालेगा। इतनी ऊंची उठो, बड़ी ऊंचाई को प्राप्त किया है तुम लोगों ने, और हमारा आशीर्वचन है कि इससे भी ज्यादा ऊंचाई प्राप्त करो। कितनी ऊंचाई? आचार्य कहते हैं, कितनी ऊंची उठो कि जितना उठा गगन है, गगन के समान। इतनी शीतल बनो कि जितना मालय पवन है। इतनी सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। इतनी मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। जाओ निज विश्राम गृह में विश्राम करो। मिथिला के महान विद्वानों, माता और मातृभूमि, मां और मातृभूमि, आचार्य कहते हैं आप स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप जननी, यह कर्म भूमि है। ध्यान देना, यहां जो जैसा कर्म करता है उसको फल भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। कर्मों का परिणाम हमारा भाग्य। आचार्य कहते हैं कर्म दो प्रकार के हैं, एक कर्म है शुभ और दूसरा अशुभ। विधाता जब हमें हमारे कर्मों का फल देता है, जब भी विधाता हमारे कर्मों का हमें फल देता है तो हृदय में विचार कर देता है, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देई फल हृदय विचार। यदि कहा जाए तो कर्म हर प्राणी का स्वभाव है। स्वभाव माने प्रकृति। कोई भी प्राणी कर्म के बिना नहीं जी सकता। या ये कह दे, जब तक कर्म है, जब तक कर्म है तब तक जीवन है। कर्म की समाप्त तो फिर जीवन की समाप्त। क्यों? क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति का संचालन, चाहे जैसी भी प्रवृत्ति हो, हर प्रवृत्ति का संचालन यह कर्म के माध्यम से ही होता है। ब्रह्मवाणी कहती है, नहीं देहि भृताम कश्चित् जात उत्तिष्ठत् कर्म कृत। अर्थात कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं है, कोई भी
जो सर्वथा निष्क्रिय रहते हैं। एक मूल बात कह दूं, भगवान व्यास, कर्म जीव की सत्ता का प्रतीक है। हर मनुष्य के जीवन में 3 मित्र होते हैं। ध्यान देना, 3 मित्र हर मनुष्य के जीवन में। प्रथम मित्र है मनुष्य का अर्थ माने धन। द्वितीय मित्र उसका परिवार, और तृतीय जो सच्चा मित्र है वह है कर्म। अर्थ, परिवार और कर्म, ये तीनों मित्र व्यक्ति के साथ कब तक है? आचार्य कहते हैं अर्थ तब तक है, धन तब तक है, बोले जब तक शरीर में श्वास है। श्वास की समाप्ति तो धन का आवागमन समाप्त। क्या होगा इस मित्र का, या यूं कह दूं इन तीनों मित्रों का बतलाते हैं आचार्य। प्रथम मित्र हमारा अर्थ, धन तो धरा के मध्य में तेरा गला रह जाएगा, और पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा समाप्त हो जाएगा। यहाँ हमारा परिवार कब तक साथ देता है? उत्तर मिला, स्मशान घाट नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी, रोती खड़ी। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, नारी चित्त सारी बीच, चित्त सारी नारी चित्त सारी बीच रह जाएगी, रोती खड़ी, आंसुओं की लड़ी केवल लगी रह जाएगी। मित्र बंधु बांधव चलेंगे गंग घाट तक, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। नगर के लोग चलेंगे नगर बाहर तक, सारी बुद्धिमानी तेरी धरी रह जाएगी, और जाएगा क्या? कर्म, धर्म, पुण्य जाएगा साथ में तेरे, धर्म ना किया तो धरा सुनी रह जाएगी। और अभी आपने महाराज जनक जी के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर ये शब्द सुने, इसी पर प्रभावित हुए राजन यादव हरसुंडी वाले, इनकी ओर से एकादश मुद्राएं, और इनका सब मित्र खड़े रह जाएंगे, सब चित्र चित्र टंगे रह जाएंगे, चिंतन की चादर में लिपटे हर छंद पड़े रह जाएंगे। धूमिल होंगी सारी छवियां, आज लोग स्मरण कर रहे हैं, भविष्य में विस्मरण भी हो जाएगा। धूमिल होगी सारी छवियां, लेकिन केवल चर्चा रह जाएगी। अधरा पर धरी कोई वंशी, फिर तेरा गीत न गाएगी। ये प्रश्न कौन है, क्या है तू? ये प्रश्न कौन है, क्या है तू? अंतर मन में ये अटकेगा तो खटकेगा जीवन भर काटा, तू युगों युगों तक भटकेगा। अरे वासना के दलदल में, अरे वासना के दलदल में फंसकर तू निकल न पाता है। तू सजा रहा जितनी काया, उतना मरघट मुस्काता है। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी, जिस देह पर तू गर्व करता, ये धूल में मिल जाएगी वैभव तुम्हारा इस जगत का। सांसारिक वैभव, सांसारिक, हमने
या आपने प्राप्त किया है, ये वैभव भी काम नहीं आने वाला। वैभव तुम्हारा इस जगत का काम ना कुछ आएगा, सब कुछ यही रह जाएगा, जब अंत का दिन आएगा, जब करना क्या होगा, हमें जगना होगा। अब जगने की आवश्यकता है, उठना होगा। क्यों? ये सारा संसार मोह रूपी रात्रि में सो रहा है और सोते सोते अनेकानेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। मोह निशा सब सो निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, और जो मोह रूपी रात्रि में सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं। भगवान श्री शंकर जी की वाणी कहती है, वो योगी है, योगी यही जग जामी जागही जोगी। और ये इनका मुद्रा श्री नारायण राजपूत जी कमेटी सदस्य खड़ही रोधन, इनकी ओर से इनका मुद्रा महाराज जनक जी के चरणों का प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। यही जग जामी जागही जोगी, परमार्थी प्रपंच भी होगी। हमें भी कर्म पथ पर आरूढ़ होना है, कर्म पथ पर चलना है, और चलना तो सबको है। एक कुछ पंक्तियां स्मरण हो आई, इसको हम संसार कहते हैं। संस्कृति इति संसारा, जो सरकता रहे वही संसार है। और इस संसार में सबको चलना है, हमको ही नहीं। बड़े बड़े महारथी आए और चले गए। हम तुम क्या, हम तुम क्या, कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या, कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, और निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बनाकर चले गए। निज कर्मों, और जब सबको चलना है, जब हम सबको चलना की है, तो चलने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, वो पछता पछता कर चले गए। हम तुम क्या, द्वादश मास का यह अधिवेशन, जिसमें 11 महीने 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। स्वयंवर का आज अंतिम दिवस अवशेष विचार करने लगा हमारा मानस। 11 महीने 29 दिनों में जो निर्णय नहीं निकला, और आज स्वयंवर का अंतिम दिवस, तो क्या मैं निराश हो जाऊं? कर्म सिद्धांत कहता है, कर मनने वाधिका रस्ते मां परेश कदाचन। आप जानते हैं
हमारे धनुष यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ भगवान श्री शंकर जी के पावन पुनीत आयुध अजगव के पूजन से प्रारंभ हुआ करता है। अस्तु भगवान भव के आयुध का पूजन। जो आज्ञा महाराज। कर्पूर कुंद शशि शुभ्र सुविग्रहाय पक्षाधिपेश्वर श्रीधरेश्वर पूजिताय भक्ति प्रदाय वरदाय समस्त सुख प्रदाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। कर चरण कृतम राम काय जम कर्म जमवाया श्रवण नयन जमवा मान समवा पराधम विहितिम विहितिम वा सर्ववेद क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आगत महिपालो दिक्पालो एक बार प्रेम से बोलो बोलो श्री शंकर भगवान जय हो। जय जय भोलेनाथ महापूज्य जी को। जब से आप हमारे गृह में पधारे हमारे पूर्वजों के द्वारा नित्य आपका पूजन वंदन अर्चन किया गया। हमारे जीवन में आप नित्य पूजित रहे। आज आपको आधार मानकर हमने यहां कठिन प्रण कर डाला। मैया शिवा के करों के सुश्रृंगार भगवान पिनाकी के पावन पिनाक आज भाग्य चक्र के वशीभूत हुए काल के गाल में रखे जा चुके हो नाथ। इन अंतिम क्षणों में किन शब्दों से मैं आपकी वंदना करूं, किन शब्दों से आपकी प्रार्थना करूं। आराध्य जब थे हमारे गृह में आए मैंने था अर्चन किया हाथ से क्या हृदय से नित आपका पूजन किया।
मैया मेरे भवन में नीत प्रति होती रही तब आरती अंतः करण में आज मेरे कहे रही है भारती अंतः करण में आज मेरे कहे रही है भारती सीता किसी से या कोई सीता से परिणय पाएगा अरुभूम जा के भाल पर सिंदूर शोभा पाएगा पर भूम जा के भाल पर सिंदूर शोभा पाएगा पर मैथिली के हेतु खंडन तेरा हो जाएगा उस वीर का सुंदर सूर्य से नरे ये विरागी गाएगा उस वीर का सुंदर सूर्य से नरे ये विरागी गाएगा। मैया पार्वती द्वारा पोषित बिना गजानन और खड़ानन के खिलौने आज इस वेदिका को सुनना कर इस वेदिका को सुनना कर इस जग से सिधाओगे नाथ आपसे हमारी अंतिम प्रार्थना है अंतिम वंदना है। आज तक निमि वंशियों की निंदा का समाचार कहीं विश्व में सुना नहीं गया। आगे भी यह अवसर न आने देना किसी सुलोक के वीर के हाथों में जाकर ही टूटना। सीता की सेवा का उचित मूल्य चुकाना सीता के योग्य वर प्रदान करना अब आपके ही हाथों में है। यही आपसे हमारी अंतिम प्रार्थना है अंतिम वंदना है। इसी के साथ सभी लोग एक बार प्रेम से मिलकर बोले बोले श्री शंकर भगवान जय हो। और इसी सुंदर प्रस्तुति पर आप श्री हरिकांत